हाँ दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एम मैजिकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 10वीं की विषय अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है वह कैसे चलती है, भारत को कैसे किन किन क्षेत्रों से पैसा मिलता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है और जिन जिन टॉपिकों के बारे में हमने अध्ययन किया है पिछले वीडियोज में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है उन टॉपिक से रिलेटेड उसके बाद उसको हमने लिख दिया है। और जो हमारा क्वेश्चन 1 है, पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, सो उदाहरण समझाएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा ताकि क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप इसे खुद से भी आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तृतीय क्षेत्रक, जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है, वह अन्य क्षेत्रकों, मतलब अन्य क्षेत्रक और दो क्षेत्रक बच जाते हैं जो कि प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक है, तो उन क्षेत्रकों से कैसे अलग है उसको उदाहरण के साथ में समझाने के लिए बोला जा रहा है हमको। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, द्वितीयक क्षेत्रक जो है, प्राथमिक में कृषि उत्पादन का कार्य किया जाता है और द्वितीयक क्षेत्र जो है परिवहन का कार्य किया जाता है। और यह जो तृतीय क्षेत्र होता है इसमें सेवा दिया जाता है। यह दोस्तों सही सुन रहे हैं कि इसमें तृतीय क्षेत्र में जो है हमें किसी को हम सेवा प्रदान करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि यह जो तृतीय क्षेत्रक है अन्य दो क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक जो है उनसे कैसे अलग होता है। तो देखिए, अलग यह इस प्रकार से होता है कि यह जो तृतीय क्षेत्र है यह खुद उत्पादक नहीं होता है, यह खुद किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन हाँ, यह जो है उत्पादन क्रिया में सहायक होता है। फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं कि तृतीय क्षेत्र जो है, तृतीय क्षेत्र जो होता है वह खुद उत्पादक नहीं होता है, लेकिन उत्पादक क्रिया में सहायक होता है। तो हम इस चीज को समझते हैं उदाहरण के साथ में कि यह कैसे उत्पादक क्रिया में सहायक होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसान का। किसान जो है वो चावल उगाना चाहता है। चावल उगाने के लिए वह उसे पूंजी की आवश्यकता होगी और वह पूंजी बैंक से लेता है। वह बैंक से कर्ज लेता है, लोन लेता है, और बैंक जो है वह किसान को लोन दे रहा है। तब यह जो किसान है वह अपना खेती करेगा। किसान अपना खेती करेगा जब वह बैंक से लोन लेगा। तो यह जो खेती का काम कर रहा है किसान, यह हम जान रहे हैं कि हमारा प्राथमिक एरिया है। यह हम जान रहे हैं कि ये जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है, यह हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है। और ये जो बैंक है ये हमें सेवा प्रदान करता है, यानी कि यह जो है हमारा वह तृतीय क्षेत्रक है। यह तृतीय क्षेत्रक है। तो देखिए, यहां ध्यान से समझिएगा, यह जो प्राथमिक क्षेत्रक है जिसमें किसान खेती करता है, उसमें यह जो है बैंक यानी तृतीय क्षेत्रक इससे मदद कर रहा है। इससे बैंक से यह पैसा ले रहा है, तब भी वह इस काम को यानी खेती को करने में सफल हो पा रहा है, नहीं तो वह किसान खेती नहीं कर पा रहा है। तो हम इसी चीज को भी समझा रहे थे कि यह जो तृतीय क्षेत्रक जो होता है वह खुद उत्पादक नहीं होता है, लेकिन उत्पादन की क्रिया में सहायक होता है। तो यही होगा इसका आंसर। जो क्वेश्चन था कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग होता है, तो हमने इसको अच्छे से समझा कि
तृतीयक क्षेत्रक जो होता है वह उत्पादक तो नहीं होता है, लेकिन उत्पादन की क्रिया में सहायक जरूर होता है, इसीलिए यह अन्य क्षेत्रकों से अलग है। अब उदाहरण के साथ समझाने को बोला था, हमने यह उदाहरण दे दिए। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वह बोलता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के बीच विभेद करें। मतलब विभेद का मतलब होता है अंतर, कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हमको इस यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो हम पिछले वीडियो में बताया था कि संगठित क्षेत्र एक ऐसा कार्यस्थल होता है, ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि कार्य करने की अवधि और टाइमिंग जो होती है वह निश्चित होती है, और जबकि असंगठित में इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ना तो कार्य करने की अवधि निश्चित होती है और ना ही उनका कार्य निश्चित होता है। तो पहली बात तो हम इनका डेफिनेशन भी अंतर में लिख सकते हैं। हम यह बोल सकते हैं कि संगठित क्षेत्र एक ऐसा कार्यस्थल है या ऐसा उद्यम है जहां पर कार्य करने की अवधि और कार्य निश्चित होती है, और इसके तरफ जस्ट उल्टा हम लिख देंगे कि यहाँ पर ना तो कार्य निश्चित होती है और ना ही कार्य की अवधि निश्चित होती है। ये पहला डिफरेंस अंतर हो गया। और दूसरा अंतर जो है, हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि इस संगठित क्षेत्र में जो होता है वहाँ पर रोजगार भत्ता मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार भत्ता नहीं दिया जाता है। तो रोजगार भत्ता उसे बोलते हैं जो कि जैसे कि कभी कोई छुट्टी हो जाती है, तो जैसे कि हम टीचर का एग्जांपल लिए थे कि यदि कोई गर्मी छुट्टी हो जाए, कोई पर्व में भी छुट्टी हो जाती है, तो उन्हें उन छुट्टी का वेतन नहीं काटा जाता है, उसमें भी उनका वेतन मिलता है। तो उसी को हम रोजगार भत्ता बोलते हैं, जबकि इस तरह का कोई भी सुविधा इस असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। पहला अंतर जो है, हम बोल सकते हैं कि इसमें जो भी वेतन निश्चित किया जाता है, एक वेतन जो होता है इसमें फिक्स होता है, और जो भी वेतन होता है वो एक निश्चित टाइम पर उचित समय पर संगठित क्षेत्र के अंतर्गत दे दिया जाता है। जबकि ये जो असंगठित क्षेत्र है इसका ना तो वेतन निश्चित होता है और ना ही उचित समय पर मिलता है। इसमें होता है आज काम किए तो हो सकता है 1 महीना बाद, 10 दिन बाद पैसा मिले, जबकि इसमें नहीं होता है। इसमें फिक्स होता है, यदि महीना के 10 तारीख को पैसा मिलना है तो मिलेगा ही। और एक अंतर है कि संगठित क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, जो भी कार्यरत होते हैं, वो काम करने के बाद यदि रिटायर हो जाते हैं तो भी उन्हें पेंशन दिया जाता है। मतलब कुछ न कुछ पैसा उन्हें दिया जाता है जो कि संगठित क्षेत्र में काम कर चुके होते हैं, जबकि इस असंगठित क्षेत्र में इस तरह का कोई भी नहीं होता है। तो ये था हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के बीच की तुलना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वह बोल रहा है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। यहाँ तक हमें सिर्फ एक लाइन दिया है, अभी क्वेश्चन नहीं हमसे पूछा है। वह पूछा है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। अब क्वेश्चन हमें यहाँ से स्टार्ट करता है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इस लाइन से सहमत हैं, इस विचार से सहमत हैं। अगर सहमत है तो कैसे सहमत है बताइए। तो जो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप सभी देखे होंगे, हम पहले भी बताया था कि असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर कि ना तो काम निश्चित होता है और न ही मजदूरों का जो वेतन होता है, मजदूरी होता है, वो फिक्स होता है। तो अब ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर वह शहरी क्षेत्र हो, जहाँ भी असंगठित क्षेत्र होता है, मजदूर के साथ में शोषण होता ही है। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो मान लीजिए एक मजदूर है, यदि वह काम करने जाता है कहीं पर,
तो उसे काम कभी 8 घंटा मिलता है, कभी 12 घंटा मिलता है, या कभी ऐसा भी होता है कि उसे अगले दिन काम ना मिले, आज काम मिला कल काम ना मिला, तो यह भी एक तरह का शोषण है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मजदूरों को बोला जाता है कि हम तुमको आज का रेट इतना देंगे, जैसे कि बोला जाता है कि रेट आप तुमको एक दिन का 400 देंगे, लेकिन काम करवाने के बाद उनको ऐसा किया जाता है कि उनको 400 की जगह पर 350 ही दिया जाता है। ऐसा बहुत जगह होता है कि 400 बोला जाता है रेट, लेकिन दिया जाता है 350। तो यह भी एक प्रकार का शोषण ही है। और अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो हम कल बता रहे थे कि संगठित क्षेत्र में जो होता है मजदूरों का जो वेतन होता है वह एक फिक्स होता है और उचित समय पर भी मिल जाता है, उचित समय पर दिया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि उनका ना तो वेतन फिक्स होता है और ना ही उन्हें उचित समय पर दिया जाता है। कभी बोलते हैं आज देंगे कल देंगे, इस तरह से करते करते उनका जो वेतन मिलता है वो बहुत लेट से भी मिलता है। तो यह भी एक प्रकार का शोषण ही है, जो कि यह बोल रहा है कि असंगठित क्षेत्र में बहुत श्रमिकों का शोषण किया जाता है। या इसमें यह भी फिक्स नहीं होता है। और एग्जाम्पल ले तो जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, जो भी उसमें काम कर रहे होते हैं, वो घर से निकलते हैं तो ये भी फिक्स नहीं होता है कि उन्हें काम मिल ही जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें काम ना मिलने के कारण घर वापस भी आना पड़ जाता है। तो यह भी एक प्रकार का शोषण ही है।